हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम इसमें करने जा रहे हैं इस वीडियो में अपनी वर्कशीट नंबर 35। ठीक है, 6 to 8 क्लास के लिए है बेटा, और 14 तारीख की आपकी, और ये वाली है इंग्लिश मीडियम की। ओके, और जो आज की आपकी वर्कशीट रहेगी बेटा वो किस सब्जेक्ट की रहेगी? मैथ सब्जेक्ट की आपकी रहेगी। ठीक है, तो बेटा मैथ को तो आप जितना कंसेप्ट को समझोगे उतना ही आपके लिए मैथ आसान होगा। नहीं तो जैसे जैसे बड़ी बड़ी क्लासेस में जाते रहोगे बेटा तो आपको ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने लगेगा और आप बचने लगोगे, और एक भी बेटा मैथ में भी फेल हो गए ना तो पूरी क्लास वेस्ट जाती है फिर। ठीक है, तो इसलिए बेटा अच्छे से समझना है कि मैथ को कैसे सोल्व करते हैं। अभी आपका जो टाइम है बेटा यही अच्छा टाइम है किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करने का। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज क्या है आपका कि बोथ माई सिस्टर एंड मी लव टू ईट फ्रूट। ऐसी बेटा एक और वर्कशीट आई थी आपकी पहले। ठीक है, कुछ कुछ उससे रिलेटेड भी आई है। तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही फल फ्रूट खाना पसंद करते हैं। वी ईट पाइनएप्पल, मौसमी, जामुन, लीची एक्सेट्रा। ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस एज दे आर रिच इन विटामिन सी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ये रिच होती हैं विटामिन सी में, विच इंक्रीज आवर इम्यूनिटी, जो कि बेटा अभी ज़रूरी भी है हम सब के लिए। कोरोना वायरस की वजह से इम्यूनिटी को बूस्ट करना हमारा ज़रूरी है, तो इसलिए हमें वो फल फ्रूट खाने चाहिए जिसमें क्या हो, विटामिन सी हो, जैसे कि पाइनएप्पल हो गया, मौसमी हो गई, जामुन हो गया और लीची हो गई। ओके, एंड सेव्स अस फ्रॉम डिजीज़। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी बीमारियों से हमें बचाते हैं। अवर फादर आस्क सेवरल क्वेश्चंस फ्रॉम अस फ्रॉम द रेट लिस्ट। ठीक है, जो रेट लिस्ट लगी होती है बेटा जब आप कभी भी सामान लेने जाते हो किसी दुकान पर, तो उस रेट लिस्ट में रेट को देखकर, जैसे ये रेट लिस्ट है, यहाँ से देखकर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते थे उनके पापा। ठीक है, तो चलिए बेटा ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रिवीजन भी है बेटा जो आपने पहले की थी। तो ये रेट लिस्ट है, यहाँ से देखकर आप कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 kg मैंगोज एंड 1 kg एप्पल। ठीक है, आपसे क्या बोला? 3 जो किलो है मैंगो हैं, 1 किलो एप्पल है, तो उनका टोटल जो वैल्यू होगी कितनी होगी। तो आपको क्वेश्चन करने का पैटर्न सीखना है। ठीक है, ये नहीं है कि कर तो लोगे आप इसको सोल्व, पर बेटा कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको पूरा सोल्यूशन देखना कि किस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे जो दिया गया, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ 1 kg मैंगो कितनी दी हुई है? 40 रुपये दी हुई है, 40 रुपीज़। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, इसी तरीके से करना है बेटा जैसे मैं बोल रही हूँ। एक बार पैटर्न सीखो, फिर चाहे आपको यहाँ पर डिजिट कुछ भी दी गई हो, ठीक है, वो आप लिख सकते हो उसकी जगह पर। ठीक है, दी वैल्यू ऑफ 3 kg मैंगो कितनी हो जाएगी? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो कितना आ गया? 120 रुपीज़ आ गया। तो ये तो हमारा हाफ क्वेश्चन हुआ है कि हमने 3 kg निकाल लिए, लेकिन साथ में क्या बोला है? 1 kg एप्पल का भी पूछा है। तो ऑल्सो एज वी नो द वैल्यू ऑफ 1 kg एप्पल क्या है? 120 रुपीज़ दी गई है रेट लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, ये नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से करोगे इसलिए, या फिर देयरफॉर लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ 3 kg मैंगो एंड 1 kg एप्पल इज इक्वल टू, दोनों को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न से आपको सोल्व करने अपने क्वेश्चंस। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? हाउ मच डिड द फादर पे। ठीक है, पे है ये, पे फॉर 600 ग्राम्स लीची। तो लीची के लिए उनके पापा ने कितने पैसे दिए? ठीक है, कितना उनको देना पड़ा पैसा। तो कैसे निकालोगे? जो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 kg का कितना है। तो क्या कहोगे, जैसे कि हमें दिया है एज गिवन द वैल्यू ऑफ 1 kg लीची। ठीक है, कितना है? 70 रुपीज़ है। और क्या है बेटा? 1 kg है, लेकिन यूनिट हमसे क्या पूछी गई है? 600 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो ऑल्सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? द वैल्यू ऑफ 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं 1 kg को, क्योंकि क्या होता है 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो इसलिए द वैल्यू ऑफ 1000 ग्राम लीची कितनी हो जाएगी? 70 रुपीज़ ही हो जाएगी। ठीक है, बात एक ही है 1 kg का हो या 1000 के ग्राम का हो। ओके, तो इसलिए क्या होएगा बेटा, द वैल्यू ऑफ 600 ग्राम, 1000 का हमें पता चल गया कि 70 रुपीज़ है, तो 6000 कैसे निकालेंगे? जो यहाँ पर होती है बेटा उसको सबसे ऊपर लिखते हैं। ठीक है, फिर जो यहाँ पर होती है, ठीक है, पहली लाइन जो आप लिखते हो उसी में से जो बेटा लिखा होता है पहले से इक्वल के साइड पे, वो तो यहाँ लिख देते हैं, और ये यहाँ पर आ जाता है नीचे। ठीक है, और जो निकालना है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ से क्या होएगा बेटा, 70 रुपीज़ जो होंगे इसको इससे डिवाइड करेंगे और 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 42 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि बाय हाउ मैनी इज़ द, बाय हाउ मच। ठीक है, बाय हाउ मच इज़ द अनार डियरर टू गुआवा। ठीक है, तो मतलब कि जो अमरूद हैं वो आपके कितने महंगे हैं अनार से। ठीक है, तो वही बात बेटा, रेट लिस्ट में सबसे पहले क्या देखोगे? रेट देखोगे। तो रेट क्या दिया हुआ वहाँ पर? एज गिवन
द वैल्यू ऑफ 1 kg अनार कितनी दी हुई है बेटा, 90 रुपीज़ दी हुई है। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ 1 kg गुआवा, ठीक है, द वैल्यू ऑफ 1 kg गुआवा कितनी है, 25 रुपये दी गई है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, दी अनार इज डियरर टू गुआवा, यहाँ से देख भी रहे हो, लेकिन कितना है, दी अनार इज डियरर टू गुआवा बाय, कितना करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, 90 माइनस 25 तो कितना आ जाएगा, 65 रुपीज़ आ जाएगा। ऐसे बोलो जैसे आपकी सिस्टर है, आपके पास 20 रुपये हैं, आपकी सिस्टर के पास 10 रुपये हैं, तो किसके पास ज़्यादा है, आपके पास ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है, 10 रुपये का हो गया। तो वो कैसे निकाला बेटा, 20 और 10 को माइनस ही किया ना। वो बात अलग है, आपने करके नहीं देखा, लेकिन दिमाग में तो आपने कर लिया ना। इसी तरीके से पूरे मैथ को सीखना है बेटा आपको, ठीक है, कि आप फट से कर सको। लेकिन वो कब आएगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे। ठीक है, 4th क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, हाउ मच डिड 5 kg ऑफ पाइनएप्पल कोस्ट। ठीक है, तो जो 5 kg पाइनएप्पल होंगे उनका कोस्ट कितना होगा। तो वही बात बेटा, रेट लिस्ट लिखोगे सबसे पहले, एज गिवन द कॉस्ट ऑफ 1 kg पाइनएप्पल कितनी है बेटा, 80 रुपीज़ दी गई है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा क्या करेंगे, 5 की निकालने की, ये जो डैश डैश लगाएं इसका मतलब है बेटा दी कॉस्ट ऑफ 5 kg पाइनएप्पल कितनी हो जाएगी बेटा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 1 kg की वैल्यू को, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी 5 kg की, जो कि क्या है 400 रुपीज़। तो ये पैटर्न होता है बेटा लिखने का किसी भी मैथ में क्वेश्चंस को, क्योंकि अगर मान लो बाई चांस बेटा आपकी कैलकुलेशन में गलती हो गई ना, यहाँ पर 65 नहीं आया, आपसे 60 आ गया, तो इसका और इसका बेटा हर एक पॉइंट का आपको नंबर मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। मान लो ये 3 मार्क्स का है, तो आपके जी सिर्फ वैल्यू के हाफ मार्क्स कटेंगे। तो अगर आप, लेकिन आप सीधा ही क्या करोगे, 95 माइनस 25 इक्वल टू ये लिख दोगे, और वो गलत आ गया तो आपके 0 मार्क्स मिलेंगे। तो जो आपके हाथ में बेटा वो तो आप मार्क्स लोगे ना, ठीक है, ताकि वैल्यू कुछ भी आए लेकिन उसके मार्क्स मिले, वैल्यू का हाफ मार्क्स कट जाएगा आपका। ओके, तरीके के ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी ये आज की वर्कशीट, और आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे अलग अलग वैल्यू लेकर। ठीक है, तो चलिए बेटा, आप जान अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।